हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रुप बी में आते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के जो ग्रुप बी में आते हैं उन लोगों का सिलेबस क्या है। ग्रुप ए में कौन कौन आते हैं, ग्रुप बी में कौन कौन आते हैं, उसका वीडियो हम आप लोगों को बता दिए ग्रुप ए बी का कैटेगरी करके, जिसमें ग्रुप बी में मेनली सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, रूरल, केमिकल, टेक्सटाइल, फिर एग्रीकल्चरल, ये सब कहाँ आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। तो इन लोगों का सिलेबस क्या है, तो इन लोगों का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर वाला पढ़ना है। ये देखिए, ये सेकेंड सेमेस्टर वाला जो सिलेबस है ना, वो वाला आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और जब सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला सिलेबस हुआ था ना ग्रुप ए वालों का, वो वाला आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, पहले आपको आगे से मतलब पहले आपको आगे करता है, फिर कहेगा ना चल पीछे आ। तो थोड़ा सा सिलेबस भास्ट है, देखिएगा, मतलब कि भास्ट कहने का मतलब कि थोड़ा सा लेवल अप है। तो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि हमसे भी ज़्यादा बलवान है। इसीलिए इतना भी नहीं दिमाग में बैठा लेना है कि भास्ट है तो सर कैसे होगा, डरा दिए आप। अरे इंसान है, डरते थोड़ी ना है किसी से, ना ना ना। तो देखिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार है, सेमेस्टर 2 है, इफेक्टिव फ्रॉम 2020 से। तो सबसे पहला देखिए मैथमेटिक्स टू अप्लाइड फिजिक्स, फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। ये क्या होता है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और एक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये 5 होगा आप लोग। क्लास इसका भी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। मिनिमम कॉस्ट में अगर पढ़ना, एकदम मिनिमम कॉस्ट में, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं, मिनिमम कॉस्ट में एकदम पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टफ है, मतलब कि थोड़ा सा टफ है, तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह का चार्जेस मांगते हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, एकदम सही से करेंगे कवर, ठीक ना। तो देखिए मैथमेटिक्स, इसमें भी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, इधर 100 टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। जो 10th वाले लोग होंगे ना, उन लोग ध्यान से समझ, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा सिलेबस, तो क्योंकि आप लोग को ही हमको टारगेट लेकर चलना है। तो देखिए, सबसे पहला मैथमेटिक्स 2 का क्या है। सबसे पहला ये देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला हम लोगों को लिमिट पढ़ना है, लिमिट के बारे में, लिमिट क्या होता है। और ध्यान रखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस 18 मार्क्स का एग्जाम पूछेगा, 18 मार्क्स का। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी सिंपल प्रॉब्लम, डिफरेंशियल, फिर इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ लोगरिथम, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारा इसमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में। पहला यूनिट है आप लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। भाई साहब, ये एक हो ना, क्या हम बोले, आप लोगों को बताया था ना ग्रुप ए और ग्रुप बी में वही सिस्टम है। इसमें आप लोगों के साथ बहुत धोखा किया है, ये धोखा। देखिए, ये इंटीग्रल कैलकुलस है, ये भी 18 मार्क्स का। इंटीग्रल कैलकुलस और फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, दोनों 18 मार्क्स है। इसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये सब पढ़ना है। इसमें आप लोग एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, सिंपल प्रॉब्लम। इसके बाद आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले वो सब पढ़ना होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस और फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ये वाला कवर करना। अगर इसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, यानी 4 गो यूनिट है, लेकिन 4 गो यूनिट फाड़ के रख देगा। तो 4 गो यूनिट है, यही चारों यूनिट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो मैथ हो गया, अब आगे देखते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आप लोगों का क्या है, टोटल तो 100 मार्क्स का होगा, 70 का ये होगा, 10 का ये होगा, 20 का ये होगा। सारा समझिए क्या, 70 10 20, 70 20 10। 70 क्या क्या एक्सटर्नल एग्जाम होगा, बाहर सेंटर देखे होगा, 20 का क्लास टेस्ट होगा, 10 वाला ये टीचर के पास रहेगा। अगर ज़्यादा बदमाशी कीजिएगा तो 5 नंबर देगा, फ़ोन कर देंगे हम। ज़्यादा और बढ़िया बदमाशी कीजिएगा, मतलब ज़्यादा खराब बदमाशी कीजिएगा तो 5 नंबर, बढ़िया बदमाशी कीजिएगा तो 9 नंबर देगा। मतलब यही इसी तरह से करता है। चलिए, इसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना। देखिए, ये वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। भाई साहब, ये सब वेव मोशन अभी 12th में पढ़ना, इसी में घुसा दिया आप लोगों को। वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद एग्जांपल, ये सब तो स्टार्टिंग में थोड़ा
अच्छा ये सब पढ़ लीजिएगा। फेज डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव एंड बिट फॉर्मेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये देखिए क्या क्या पढ़ना, SHM पढ़ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे ये सब। फिर एकॉस्टिक्स ऑफ ए बिल्डिंग, ये तो साउंड से रिलेटेड सा, साउंड में ये पढ़ना है। तो फर्स्ट में आप लोगों का क्या है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा में ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स मतलब कि आप लोगों को लाइट, ऑप्टिक्स मतलब होता है लाइट के बारे में पढ़ना है। 12th का ही सिलेबस है ये भी, जिसमें बेसिक्स ऑप्टिक्स लॉ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेजेज एंड इमेज ऑफ द फॉर्मेशन बाय द मिरर, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल, फिर नॉर्मल, एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर, ये सब है। इसके बाद आप लोगों का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि कूलॉम्स लॉ, यूनिट्स ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स एंड द इट्स वर्किंग, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ये सब सारा चीज़ आप लोगों को देखना। 12th का है ये भी। गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोगों का पढ़ना है। इसमें भी देखिए EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी। बाद बाकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बाद बाकी आप लोगों को बाद में पढ़ना, ये आप लोगों को 6 नंबर का पूछेगा इसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी 6 पूछेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना आप लोगों को, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट, ये सब सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देखिए इसमें 6 यूनिट आप लोगों को दिया। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये थोड़ा मतलब कि अच्छा टॉपिक था, जो आप लोग 10th वाले तो कुछ हवा लगेगा नहीं आप लोगों को, तो पढ़ना पड़ेगा तब हवा लगेगा। ट्रांजिस्टर डिस्क्रिप्शंस एंड 3 टर्मिनल्स, टाइप P, NP एंड NPP, सम इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन लिस्ट, ये आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 6 में। टेंशन मत लीजिए, हम हैं, पढ़ाएंगे आप लोगों को, चाहे कोई पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, हम पढ़ाएंगे। और अगर चार्ज भी लेंगे तो मिनिमम, फ्री भी देंगे तो एकदम दिल खोल के। मॉडर्न फिजिक्स देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है, लेजर, एनर्जी लेवल, आयोनाइजेशन, यही सब आप लोगों को पढ़ना है। इसमें बहुत सारा है पढ़ना आप लोगों का। 7 को यूनिट दे दिया है फिजिक्स में, तो 7 को यूनिट का है दिया, इसमें और कम देना चाहिए था। तो आप लोगों को फिजिक्स में 7 को यूनिट दिया है। अब इसके बाद देखिएगा आगे, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम, ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम है, ये है 100 मार्क्स का है, 70, 10, 20, ये भी वही है। जिसमें यूनिट आप लोगों को क्या यूनिट है, आप लोगों को 4 को यूनिट, इसमें 5 को यूनिट दिया। बेसिक इंटरनेट स्किल, अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर, इफिशिएंट यूजेज ऑफ सर्च इंजन्स, अवेयरनेसेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल्स, स्टेट एंड इट्स नेशनलाइजेशन पोर्टल, CPU के बारे में पढ़ना, मेमोरी के बारे में, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, HDD, फिर HTML के बारे में पढ़ना, ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना। ये यूनिट 5 हुआ आप लोग का, ठीक ना। तो इसमें जनरली ये तो थ्योरी ही है ये भी, तो थ्योरी में इसे लिखने के लिए भी देगा आप लोगों को, ये मत सोचिएगा खाली लैब प्रैक्टिस ही होगा, लिखने के लिए देगा। एक और था फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 170, 10, 20, ये आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को क्या यूनिट पढ़ना। यूनिट 1 में ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट्स, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेट सर्किट्स, फिर VAC सर्किट्स। फिर यूनिट 6 में ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स, यही है आप लोगों का। इसमें 6, अरे बाबा इसमें भी 6 को दे दिया, इतना 2 को में 6 को टॉपिक दिया, तो इसको भी पढ़ना सारा 3 से 4 महीना में कवर करना, ये भी सोचिएगा। 3 से 4 महीना में इतना दिया, तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, बहुत दिन रात पढ़वाएंगे आप लोग, रातियों को पढ़ाएंगे तभी आप लोग को ख़त्म होगा, नहीं तो सोचिएगा कि फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा ये देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये समझिए ना सिविल इंजीनियरिंग का रीढ़ का हड्डी है। सिविल इंजीनियरिंग का रीढ़ की हड्डी जो पीछे होता है ना, बैकबोन शरीर का, क्योंकि यही बैकबोन पे शरीर खड़ा होती है, वही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिविल इंजीनियरिंग का बैकबोन है, यानी ये आप लोगों को अच्छा मजबूत हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो फिर आगे भी मजबूत होगा।
ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, क्योंकि सिविल से हैं तो पता है कि कौन कहाँ पे काम देगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहिए। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इसमें आप लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना, कंपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना, यही है आप लोग का। इसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस करना, यानी संतुलन। इक्विलिब्रियम भी पढ़ना आप लोगों को, जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम, हिंज सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम, फिक्स सपोर्टेड बीम, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये सब आप लोग अभी देखिए किए सब होंगे आप लोग प्रैक्टिकली, लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है, जैसे पुल उल सब बनाए होंगे बचपन में, वो जो नली पर एगो पुल बनाते होंगे लकड़ी गाड़ गाड़ के, ओहो अब इस पे चलेंगे, वो सब देखिए। बीम रिएक्शन, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, छज्जा उजा जो देखते हैं ना वो सब कैंटिलीवर बीम होता है। तो ये सब बीम क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना होगा। तो सारा चीज़ देखेंगे हम लोग जब पढ़ाई शुरू करेंगे तब। इक्विलिब्रियम। फिर यूनिट थर्ड में क्या है, फ्रिक्शन। यूनिट थर्ड में फ्रिक्शन आप लोगों को, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। वो घर्षण जो 11th वाला घर्षण है वो इसमें नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें कुछ दिया है। तो घर्षण यानी फ्रिक्शन भी मिलेगा। टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या होता है। फिर इसमें सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। फिर सिंपल लिफ्टिंग मशीन मिलेगा। यही है आप लोगों का फुल डिटेल सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अरे बाप साहब अब नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स लैब, ये तो आगे आ गया। तो यानी इतना सारा चीज आप लोगों को कवर तो करना है। कितना दिन में करना है, 4 से 5 महीना में, ज़्यादा दिन समय नहीं देता है। और सबका गाइडलाइन भी निकाल चुका है, तो फिर उसी के अनुसार कैसे क्लास करनी है, कैसे पढ़नी है, क्या करनी है, कहाँ क्लास चलेगी, कितना चार्जेज होगा, क्या होगा, सारा चीज़ हम आप लोगों के एक स्पेशल वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर देंगे। उसको आराम से देखिएगा और फुल डिटेल उसमें बताया हुआ रहेगा। मिस मत कीजिएगा। अभी अगर इग्नोर कीजिएगा तो बाद में आप खुद इग्नोर हो जाइएगा, इसीलिए अभी पढ़ लीजिए, बाद में भी बेहतर होगा। आप लोग को खुद के एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, यही होता है। अभी नहीं पढ़िएगा ना तो बाद में आंसू आएगा जब एको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तो, क्योंकि फिजिक्स है खाली इसमें पढ़ना। सिविल वालों का बता दे रहे हैं, सबको बता दे रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना है आप लोगों को, मैथ पढ़ना है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा ना तो बैठ के हाय बप्पा हाय मैया कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।